हैदराबाद में चल रहा मिस वर्ल्ड कंपटीशन अपने आखिरी दौर में है। जल्द ही दुनिया को इस साल की विश्व सुंदरी मिलने वाली है। बता दें कि मिस वर्ल्ड के लिए विश्व की 120 सुंदरियों के बीच मुकाबला हुआ है, जिसमें 40 से ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि इस रेस में भारत की बेटी महज एक कदम दूर है। नंदनी ने टॉप 40 में पहुंचकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। हैदराबाद में ये मुकाबला 10 मई से चल रहा है, जिसका नतीजा 31 मई को आएगा, जिसमें लगातार अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इस बार खास ये है कि भारत में होने वाले फिनाले में सभी कंटेस्टेंट तेलंगाना की पारंपरिक बुनाई वाले परिधान पहनने वाले हैं, जिन्हें 723 खास कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। इन परिधानों की खास बात यह है कि इन्हें असली सोने के तारों से बनाया गया है, जिनमें असली मोती जड़े होंगे। जाहिर है 31 तारीख को हैदराबाद में भारतीय सांस्कृतिक विरासत नारी शक्ति की झलक दिखेगी। ये सिर्फ ड्रेस नहीं होगी, बल्कि एक सांस्कृतिक दस्तावेज के स्वरूप में होगी। ये भारत की विरासत को दुनिया के सामने पेश करने की खूबसूरत पहल है। हैदराबाद इन दिनों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को चुनने में जुटा है। कोटा के छोटे से गांव भांडाहेड़ा की बेटी नंदिनी गुप्ता 72वीं मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप के ताज के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। खुशखबरी ये है कि मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। नंदिनी ने टॉप 40 में पहुंच सेमीफाइनल में जगह बनाई है। For the 72nd Miss World, that goes to India. इस प्रतियोगिता में नंदिनी की जीत के चांस इसलिए भी ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि वो प्रतियोगिता के टॉप मॉडल चैलेंज में जीत चुकी हैं। ये कॉन्टेस्ट जीतने वाली नंदिनी उन 4 मॉडलों में सर्वश्रेष्ठ रही जो इसके लिए चयनित हुई थी। एशिया ओशिनिया मिस वर्ल्ड 2025 का टॉप मॉडल चैलेंज जीतने वाली वो भारत की पहली मिस इंडिया है। इस इवेंट के बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 के फिनाले की सीट लगभग पक्की कर ली है। प्रतियोगिता के दौरान मॉडल वहां के लोकल टूरिज्म को प्रमोट कर रही हैं। अभी आयोजित प्रतियोगिता में रैंप शो के बाद मॉडल फैशन सेगमेंट भी हुआ, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स ने इंटरनेशनल डिजाइनर्स की मॉडर्न आउटफिट्स पहनकर रैंप वॉक किया। इवेंट में ब्यूटी, संस्कृति और फैशन का ऐसा मेल देखने को मिल रहा है जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है और इसके हर इवेंट को खास बना दिया है। दस मई से हैदराबाद में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता चल रही है, जो अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाली है। चैंपियनशिप में 120 देशों की मॉडल्स ने हिस्सा लिया है। इसमें 4 ग्रुप अफ्रीका, अमेरिका, कैरेबियन, एशिया, ओनेशिया और यूरोप हैं। हर ग्रुप में 30-30 मॉडल है। टॉप मॉडल चैलेंज में प्रत्येक ग्रुप की मॉडल यहां पहुंची थी। वैसे प्रतियोगिता में कई इवेंट हो चुके हैं। नंदिनी की खास बात ये रही कि हर राउंड में अपने ग्रुप एशिया ओशिनिया में टॉप पर रही। अब 31 मई को होने वाले फाइनल में पूरी दुनिया की नजर है और नंदिनी की जीत के लिए देश भर में प्रार्थना हो रही है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान की कोटा की बेटी नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड के ताज से अब महज एक कदम दूर हैं। उन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का टॉप मॉडल चैलेंज जीत लिया है। अब नंदिनी मिस वर्ल्ड के ताज से सिर्फ एक कदम दूर हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानी के मन में उम्मीद का दिया एक बार फिर से रोशन हो गया है। बेस्ट ऑफ नंदिनी। For the 72nd Miss World, that goes to India. There you have it. Congratulations, India. राजस्थान के कोटा की बेटी नंदिनी गुप्ता 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ताज पहनने से अब बस एक कदम दूर हैं। हैदराबाद के ट्राइडेंट होटल में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का टॉप मॉडल चैलेंज जीतकर नंदिनी गुप्ता ने मिस वर्ल्ड की खिताबी जीत के प्रति 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में उम्मीद का दिया जला दिया है। India.
इस ग्रैंड इवेंट में मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता ने एशिया ओशिनिया रीजन का प्रतिनिधित्व किया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस रीजन की विजेता बनी। India. नंदिनी के अद्भुत आत्मविश्वास, भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े फैशन सेंस और मनमोहक रैंप वॉक स्टाइल ने जजेस का दिल जीत लिया। इस इवेंट में नंदिनी के साथ दूसरे कॉन्टिनेंट के विजेताओं के नाम का ऐलान भी किया गया। अफ्रीका से मिस नामीबिया सेल्मा कमानिया, अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र से मिस मार्टिनिक ऑरेली जो आचिम और यूरोप से मिस आयरलैंड जैस्मिन गेरहार्ट ने अपने अपने रीजन की विजेता का खिताब जीता। भारत की नंदिनी गुप्ता ने तेलंगाना की पारंपरिक बुनाई कला और सिटी ऑफ पर्ल्स हैदराबाद की संस्कृति को अपनी प्रस्तुति में खासा तवज्जो दी। रैंप वॉक के दौरान उन्होंने मशहूर डिजाइनर अर्चना कोचर के ट्रेडिशनल परिधान से लेकर इंटरनेशनल डिजाइनर्स के मॉडर्न आउटफिट्स में कैटवॉक कर आधुनिक फैशन के साथ साथ परंपरा और संस्कृति का बेमिसाल संगम प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि 10 मई से शुरू हुए मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का 31 मई को ग्रैंड फिनाले है। इस दौरान कंटेस्टेंट्स को कई प्रतियोगिताओं से होकर गुजरना पड़ा है। भारत के लिए गौरव की बात यह है कि नंदिनी इन सभी प्रतियोगिताओं में एशिया ओशिनिया रीजन के लिए टॉप पर रही हैं। दरअसल 21 साल की नंदिनी ने पिछले 2 साल से इस प्रेस्टिजियस प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की है। पिछले 3 महीनों के दौरान उन्होंने फिटनेस, वॉइस ट्रेनिंग, रैंप वॉक और प्रश्नोत्तरी जैसे इवेंट्स के लिए कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। कोटा के किसान सुमित गुप्ता की बेटी 31 मई को अगर मिस वर्ल्ड का ताज पहन लेती हैं तो ये देश के करोड़ों अन्नदाताओं का भी सम्मान होगा। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बता दें कि नंदिनी बतौर मिस इंडिया 72वीं मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। नंदिनी गुप्ता के बारे में विस्तार से अगर बताएं तो नंदिनी कोटा की पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र की रहने वाली हैं। नंदिनी के पिता सुमित गुप्ता किसान हैं और बिजनेस भी करते हैं। नंदिनी गुप्ता ने के एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो 10 साल की उम्र से सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। नंदिनी ने पहले मिस राजस्थान, फिर मिस इंडिया और अब मिस वर्ल्ड टॉप मॉडल चैलेंज तक का सफर तय किया है। साल 2023 में फेमिना मिस इंडिया का ताज हासिल किया था, जिसके बाद यह सुनिश्चित हो गया कि वो 2025 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उन्होंने पिछले 2 साल से लगातार इसकी तैयारी की है और बीते 3 महीनों में मुंबई में फिटनेस, वॉइस ट्रेनिंग, रैंप वॉक और प्रतियोगिता में सवाल जवाब के लिए ट्रेनिंग ली है। 21 साल की नंदिनी के आत्मविश्वास, मेहनत और समर्पण को देखते हुए कोटा सहित पूरे देश को उनसे मिस वर्ल्ड का ताज जीतने की पूरी उम्मीद है। उनके माता पिता और पूरे कोटा शहर के लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि देश की बेटी आखिरी मुकाम भी हासिल करे और भारत को मिस वर्ल्ड का ताज एक बार फिर दिलाए। मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट तेलंगाना की खूबसूरत जगहों का लुत्फ भी उठा रही हैं। हाल ही में सुंदरियां हनुमान कोंडा में बने 1000 स्तंभ मंदिर पहुंची। इन्होंने यहां फोटो शूट कराया और नंदी से अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मांगा। देखिए आस्था भक्ति की अद्भुत अनूठी तस्वीरों की एक झलक। विदेशी मेहमानों का देसी अंदाज, शायद इससे पहले इन्होंने ना कभी साड़ी पहनी होगी और ना ही ऐसी परंपराओं में ढलने की कोशिश की होगी। मौका है मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का, जहां 109 देशों की सबसे खूबसूरत महिलाएं एक जगह इकट्ठा हुई। हैदराबाद में हो रही इस प्रतियोगिता में सभी कंटेस्टेंट को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया गया, जहां इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के साथ साथ सभी प्रतिभागी दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का भी दीदार कर रही हैं। मिस वर्ल्ड 2025 की कंटेस्टेंट तेलंगाना के हनुमान कोंडा में 1000 स्तंभों वाले मंदिर भी पहुंची, जहां सभी ने पूजा अर्चना की। इससे पहले मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के कंटेस्टेंट्स हैदराबाद की ऐतिहासिक इमारत चार मीनार का भी दीदार करने पहुंची थी, जहां उनका पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया गया।
जाहिर है कि मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता लगातार दूसरे साल भारत में हो रही है। इससे पहले 2024 में मुंबई और अब हैदराबाद इसकी मेजबानी कर रहा है, जिसमें नंदिनी गुप्ता भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बताते चलें कि 31 मई को मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का फाइनल राउंड होगा और इसी दिन किसी एक कंटेस्टेंट के सिर मिस वर्ल्ड 2025 का ताज सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मिस वर्ल्ड प्रतियोगियों ने हैदराबाद तेलंगाना में मशहूर रामोजी फिल्म सिटी का यादगार दौरा भी किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है जो 2000 एकड़ से भी ज़्यादा में फैला है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। फिल्म प्रेमियों को ये जगह अपनी ओर खींचती है। इसकी वजह है यहाँ बने तरह तरह के सेट, आधुनिक प्रोडक्शन सुविधाओं और सुंदर नज़ारे। ये फिल्म सिटी सुंदर नज़ारों के लिए काफ़ी मशहूर है। हैदराबाद में प्रतियोगिता हो और प्रतियोगी यहाँ की मशहूर जगह चार मीनार ना जाएं, ये तो संभव ही नहीं है। हाल ही में विश्व से आई सुंदरियों ने चार मीनार का टूर किया। मौका विश्व सुंदरियों के पहुंचने का था तो 400 साल पुराने चार मीनार पर लाल कालीन बिछाया गया और मारफा संगीत की धुनों के साथ माहौल और खुशनुमा हो गया। इस दौरान कुछ प्रतियोगी संगीत पर खुद को नाचने से नहीं रोक पाई। नाचते गाते हुए उन्होंने तस्वीर खिंचाई। वर्ल्ड प्रतियोगियों का वहां पर उमड़ी भीड़ ने तालियों के साथ स्वागत किया। पुराने शहर की हेरिटेज वॉक के तहत प्रतियोगियों ने लाड़ बाजार में चूड़ी बनाने की पारंपरिक कला भी देखी और वहां के कारीगरों के काम की तारीफ भी की। भारत लगातार दूसरी बार मिस वर्ल्ड इवेंट की मेजबानी कर रहा है। तो चलिए इस ब्यूटी पेजेंट की शानदार आगाज की झलकियां आपको दिखाते हैं, लेकिन साथ ही दिखाते हैं हर एक प्रतियोगिता के लिए हैदराबाद के एक परिवार ने परंपरा और संस्कृति से जुड़ते हुए क्या खास और यूनिक तोहफे तैयार किए हैं। इस साल 72वें मिस वर्ल्ड पेजेंट का आगाज हैदराबाद में हो गया है। 10 मई की शाम इस प्रतियोगिता की रंगारंग और भव्य शुरुआत हुई। गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और दूसरे मेहमानों की मौजूदगी में समारोह का उद्घाटन हुआ। मिस वर्ल्ड पेजेंट में 110 देशों की कंटेस्टेंट ने इस बार पार्टिसिपेट किया हुआ है। भारत की ओर से राजस्थान के कोटा की नंदिनी गुप्ता देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नंदिनी गुप्ता ने तिरंगे के साथ मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया, जिनके बाद 100 से ज्यादा देशों की प्रतिभागी अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ मंच पर आईं। सभी के बेहद खास कॉस्ट्यूम्स पूरे इवेंट का सबसे आकर्षक पहलू रहे। हर प्रतियोगी का लिबास, रंग और डिजाइन उनके देश की संस्कृति की कहानी मानो बयां कर रहा था। इन पोशाकों में हाथ से की गई कढ़ाई, मनके का काम और ट्रेडिशनल प्रिंट शामिल थे, जिन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कुल मिलाकर जहां इस बार की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में वैश्विक मंच पर भारत की अनोखी संस्कृति और कला की छटा नजर आई, तो वहीं ये ब्यूटी पेजेंट बाकी देशों की अलग अलग संस्कृतियों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का भी एक खास मौका है, जिसकी रौनक इन दिनों हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम में बिखरी हुई है। इसी दौरान ब्यूटी पेजेंट की इन प्रतिभागियों के हाथों की खूबसूरती को चार चांद लगाने का काम किया है हैदराबाद के इस परिवार ने। यहाँ के लाड बाजार में चूड़ियां बनाने वाली एक फैमिली ने ब्यूटी पेजेंट की कंटेस्टेंट्स के लिए हैंडमेड चूड़ियां बनाई, जिसमें हैदराबाद और हर देश की संस्कृति की झलक नजर आ रही है। देखने से ही पता चल रहा है कि ये चूड़ियां कुछ खास हैं। हर चूड़ी पर कंटेस्टेंट की फोटो और उसके देश का फ्लैग है, जिसको लाख की इन चूड़ियों पर उकेरना एक बड़ी चुनौती रहा। बनाना हम लोगों को चैलेंज की बात ये थी कि 110 जो कंट्रीज है उन लोग के सबके अलग अलग कलर्स हम लोग को सेलेक्ट करना था। उनके जो फ्लैग के कलर्स है, जो कंट्री से जो बिलोंग्स करते उनके कलर्स, फिर हमारे इंडिया के कलर्स, उसका कॉम्बिनेशन देना था इनके फोटो के बॉर्डर के ऊपर। तो ये बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए हम लोग, और टाइम भी करीब था। 13 मई को चार मीनार के पास हेरिटेज वॉक है,
तो इसके लिए उससे पहले हमें काम कंप्लीट करना था, तो हमने 12 से 15 घंटे काम करके, कोशिश करके, और एट लास्ट वी गॉट सक्सीड, हमें सक्सेस मिल गया इसके पीछे। दरअसल हैदराबाद में लाख की चूड़ियां एक मुख्य हैंडीक्राफ्ट रहा है, जिस पर करीब 100 साल से ये परिवार पुश्तैनी तौर पर काम कर रहा है। फिलहाल इस परिवार की चौथी पीढ़ी ने मिस वर्ल्ड पेजेंट के लिए चूड़ियों का ये खास तोहफा तैयार किया है। उसमें जो कंटेस्टेंट की फ़ोटो रहेगी, फ़ोटो के साथ उनकी फ्लैग रहेगा, उनके जो कंट्री का फ्लैग रहेगा, उसकी एक पहचान उनको नज़र आएगी। साथ में उसके बैंगल के अंदर ये भी है कि इंडिया की तरफ से ये जा रहा है, तो उसकी भी एक पहचान उनको दिखेंगी। तो दोनों झलक उनको देखने को मिलेंगे कि वो उनके कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं और हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये हम भी हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल तो जहां हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड पेजेंट में अलग अलग देशों की सुंदरियां ब्यूटी, इंटेलिजेंस और ओवरऑल पर्सनालिटी को शोकेस कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, तो वहीं इन कंटेस्टेंट्स के लिए बनाई लाख की ये रंग बिरंगी हैंडमेड चूड़ियां भी अपने यूनिक डिजाइन के साथ चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।